यानी कि बाजीराव प्रथम के पिताजी। उसके समय से ये किस में भर्ती हो गए, उनकी सेना में भर्ती हो गए। आगे चल के सेना में रहे, जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई 1720 में, फिर दूसरा पेशवा कौन बना, बाजीराव प्रथम बना। उस समय एक वाक्यांश तुमको सुनाया था कि कई सारे लोग के जो सेनापति थे, बुजुर्ग टाइप के या बहुत सीनियर टाइप के थे, उन्होंने उसका विरोध किया कि पेशवा ये नहीं बनने चाहिए, पेशवा का जो पद है वो तो कैसा होना चाहिए, योग्यता के आधार पर है। आप कैसे आंक सकते हो योग्यता को कि इसका जो लड़का है, भले ही लड़का योग्य हो सकता है, लेकिन लोग विरोध करते हैं कि यार ये तो फिर वही चल रहा है ना, वो वाली अपनी राजस्थान या पूरे मालवा में कहते हैं ना कि आंधा बांटे तभी परिवार को दे। कभी वो उसको बोलते हैं कि आंधा व्यक्ति भी कभी कुछ बांटेगा ना तो सीधा सीधा अपने परिवार वालों को ही बांटे, तब समझ में आता है कि भेदभाव तो है। तो इसी प्रकार से उन्होंने भेदभाव किया। तब उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप सेनापति हो, हट जाओ। उसने नए नए लोगों को जो सिपाही के पद पर थे उनसे कहा अब तुमको बनाएंगे सेनापति। और उसी क्रम में हम देख भी रहे थे, मल्हारराव होलकर, तुकोजी राव, आनंद राव, राणोजी सिंधे, ये कुछ सेनापति बने इसके। और फिर बाजीराव ने इनके साथ निकलती हुई कितनी धूम मचाई थी। फरवरी 1723 में इंटर कर गया था पूरे मालवा में। हाँ, फिर हम देख रहे थे भोपाल के उसको हराया। ये सारी बात हो गई, ठीक है। आगे चल के क्या क्या क्रम बना फिर राणोजी सिंधे को हम देखेंगे। तो अब ये लाइन में हम लिख सकते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन था। ये कहानी को आगे बढ़ाते हुए कौन व्यक्ति है, राणोजी सिंधी या सिंधिया, राणोजी सिंधे। हम यहां पर एक बात भी और लिखेंगे, आगे चल के थोड़ा सा इसमें क्लियर करेंगे कि कब इसकी स्थापना करता है। तो 1731 में एक युद्ध हो रहा है, तिरला के युद्ध के बाद। 1732 में खुद बाजीराव क्या करेगा, पूरे मालवा क्षेत्र को मल्हारराव होलकर या होलकर सिंधिया पमारो इनमें क्या कर देगा, बांट देगा, जब ये संस्थापक करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने मैप बना दिया था, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे नहीं कि जो वंश था ये कहां पर स्थापित हुआ था। तो हम कहेंगे कहां, एक तो उज्जैन से, मैल मैन कहें उज्जैन, कुछ सिटियों के मैं यहां पर नाम लिखूं, ग्वालियर, शिवपुरी, ग्वालियर, शिवपुरी अवस्थिति इसकी ये थी। फिर आगे चल के हम एक बात को यहां पर और लिखें कि सर सिंधियाओं की राजधानी कहां पर रही थी। 1731 के समय राणोजी सिंधे को जो क्षेत्र मिले मराठा के पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा, और जो शाजापुर सुजालपुर ये सारा एरिया था, और इन्होंने आसपास जो क्षेत्र था उज्जैन वाला उसको केंद्र बनाया। और सबसे पहले इनकी राजधानी कहां पर रही, तो राजधानी की हम यहां पर बात करें कि प्रथम राजधानी इनकी उज्जैन रही थी। और कल हमने एक वंश को और देखा उज्जैन, कि वहां पर होलकरों ने इनको मारा 1810 में, तभी उज्जैन को छोड़ के भागे, तो कहां पर जाके टिके, ग्वालियर। तो हम ये क्या देख रहे थे कि सर एक और इनकी राजधानी बनती है, द्वितीय राजधानी, ग्वालियर द्वितीय राजधानी बनती है, जो कि 1810 में जाके बनती। सबसे पहले राजधानी ये रही थी। आगे चल के और आखिरी आखिरी में देखते हैं तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी रही है, हालांकि राजधानी उनकी कभी नहीं रही। सर ये वंश कब से कब तक चलता रहा, शासनकाल इसका पूरा, तो शासनकाल एक तो हमें कह देंगे कि 1731 में वंश की हो रही है स्थापना, ठीक है। और आखिरी जाके 1948 में भारत देश 47 में आजाद हुआ। आजादी के बाद इन्होंने कहा 15 जून 1948 को कि हम हमारे जो रियासत है उसको भारत संघ में विलय करते हैं। और ये किसकी मदद से हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन साहब, ठीक है भाई। यहां से इनको कहते हैं मोटी मोटी बातें पूरी सिंधिया वंश के बारे में है, मोटी मोटी बातें यहां हो गई। हाथ
चलो आगे बढ़ जाए। कहो हाँ, लिख लिया इतना? लिखो कैलाश जल्दी। हो गया? वाह यार, तुम तो शेर निकले। हाँ, आगे हम देखते हैं, एक दूसरी हेडिंग हम लगाएंगे इसमें और देखेंगे प्रमुख शासक। क्या है? प्रमुख शासक। सिंधिया वंश के प्रमुख शासकों की तरफ हम सीधा बढ़ जाएंगे और शासकों के क्रम में सबसे पहले नंबर का शासक आएगा कि नहीं, और इसका क्या नाम है? राणोजी सिंधिया, या राणोजी सिंधिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राणोजी सिंधिया हमने ये लिखा। राणोजी सिंधिया को सबसे पहले तो इसके दो तीन चार हमने ऐसे प्रकार से लिखने का प्रयास किया है, भरमा भरमार नहीं, बस समझाते चले जाएंगे ये क्या क्या कर रहा है इसके जीवन काल में। परिचय में इसके में तो वही हो जाएगा कि भाई ये सिंधिया वंश के संस्थापक थे। इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना 1731 में की। 1731 से लेकर 1745 तक इनका शासन काल रहा। ठीक है, तो परिचय में एक एक दो दो बातें हम साथ में यहां से लिखते हुए चलते हैं। इस सिंधिया वंश के संस्थापक रहे थे। सिंधिया वंश के संस्थापक, सिंधिया वंश के संस्थापक रहे थे। ठीक है, यहां ए भी लिख सकते हैं, 1731 में सिंधिया वंश की स्थापना। दूसरा हम ये लिख सकते हैं, शासनकाल का आगे तो नहीं बना कोई, एक कब से कब तक इन्होंने शासन किया, तो शासनकाल 1731 से लेके इन्होंने 1745 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। शासन किया। शुरुआत में क्या था, इन्होंने काम क्या क्या किया, परिचय में हम उसको दे सकते हैं। किसकी सेना में जाके भर्ती हुए? बाजीराव तो बाद में, पहले कौन है? ये सबसे पहले पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की सेना में क्या होगा? भर्ती। और बालाजी विश्वनाथ के बाद में हम पेशवा में ही अगली बात को देखा जाए कि पेशवा कौन बनेगा 45 तक, 45। देखो अगला पेशवा कौन बनेगा? बाजीराव प्रथम। उसके ये कौन रहे थे? बाजीराव प्रथम के सेनापति रहे थे। बाजीराव प्रथम के सेनापति। क्या क्या काम किए इन्होंने बालाजी विश्वनाथ के सेनापति रहते हुए? क्या हुआ? कार्य। हाँ, कार्य में सही करा, उधर लिखा तो उधर ही लिख लेंगे, इधर हो गया बालाजी विश्वनाथ के सेनापति रहे। जन्म स्थान लिखो इनका कहां पर हुआ? जन्म स्थान सतारा महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम क्या था? कन्नर खेड़न, कन्हरगढ़। दो हमको नाम मिलते हैं तो लिख लेना। सबसे पहले जन्म, जन्म कहां पर हो रहा? सतारा जिला, महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र में। ठीक, क्या होगा? कन्हरगढ़ या कन्नरखेड़न गांव, अपन इसको दोनों नाम मिलते हैं तो हम दोनों लिख लेते हैं, जो भी कभी आएगा उसको बता देंगे। ठीक है, इनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा। जन्म तिथि पता नहीं है। ठीक है, आगे चल के बाद में इनकी मृत्यु होगी तो इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, इंपोर्टेंट करके देख लेना। सुजालपुर। सुजालपुर किस जिले में आ रहा? राजगढ़। कहां पर आ रहा है? शाजापुर कि उज्जैन में? बता। राजगढ़ में। सुजालपुर में इनकी क्या बनी हुई?
क्षत्रिय बने हुए। इनका मैन केंद्र क्या रहा था? मैन इन्होंने केंद्र किसको बनाया? उज्जैन को मैन केंद्र बनाया। यहां नीचे एक दो लाइन में बोलूंगा, मैन केंद्र को उसके नीचे लिख लेना, ठीक है। किस क्या 45 है ना तारीख, तो 45 थी। चलो आगे इनके कार्य में लिखो, क्या क्या कार्य किए इन्होंने। कुछ कार्य हमको पहले से पता, लिखो 1700 फरवरी 1723 में। फरवरी 1723 का लिखो, बालाजी विश्वनाथ के साथ मालवा में प्रवेश, सॉरी बालाजी, बाजीराव, अकेला बाजीराव लिख लो। बाजीराव फर्स्ट के साथ इन्होंने कहां पर प्रवेश किया? कहां से होकर किया था? मालवा में प्रवेश, मालवा में प्रदेश प्रवेश। 1723 में ही किसको हराया? दोस्त मोहम्मद खान को हराया, ये सब पता ही अपन को। फिर आगे एक युद्ध और आता है 1728 में। उज्जैन में कौन सा युद्ध हुआ था सचिन? अमझेरा का युद्ध। लिखे 1728 अमझेरा के युद्ध में, सॉरी हाँ धार में। कहां पर? धार में। अमझेरा के 1728 में अमझेरा के युद्ध में मुगल सेनापति कौन कौन थे? मुगल सेनापति गिरधर, वीर बहादुर, उनको पराजित किया। 1728 में अमझेरा के युद्ध में मुगल सेनापति जी अमझेरा की मारे को काट लेना, ठीक है। 1728 में अमझेरा का युद्ध, अच्छा उधर पढ़ लिया तो इधर ज्यादा नहीं लिखना। युद्ध में भागीदारी, अकेले नहीं थे ये, होलकर भी थे। अमझेरा के युद्ध में होलकर भी थे, सिंधिया भी थे, पेशवा भी थे। पेशवा का यानी कि बालाजी, सॉरी बाजीराव का भाई मैन लीड कर रहा था। कौन? चिमना अप्पा। मैन लीड तो वो कर रहा था, मारे तो उसी ने थे इनको भजा भजा के। किसको? दूसरा लिखे 1732 में कार्य में क्या हुआ? 1732 में बाजीराव प्रथम ने, 1732 में बाजीराव प्रथम ने इनको कौन कौन से क्षेत्र दे रहे हैं हम, ये देखो। 1732 ईस्वी में पेशवा कौन है? बाजीराव प्रथम ने शाजापुर, उज्जैन, ये क्षेत्र इसको मिल रहे हैं। शाजापुर, उज्जैन, सुजालपुर, सुजालपुर, उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर क्षेत्र प्राप्त हुए। किसके द्वारा? हाँ, शाजापुर, उज्जैन, सुजालपुर, ये क्षेत्र इनको मिल गए। और इन क्षेत्रों में से इन्होंने मैन केंद्र किसको बनाया? उज्जैन को बनाया, जो कि हम पहले लिखे आ गए। और उसी को फिर बाद में क्या बनाया? अपनी राजधानी बना दिया। चलो शासन करते रहे, करने के बाद में शादी वादी भी की इन्होंने, एक दो शादी करने के एक दो शादी की। और मैन कार्य में एक दो और बात लिखो। महाकालेश्वर जो मंदिर है ना उज्जैन का, वो क्षतिग्रस्त अवस्था में था इनसे पहले, तो उसका इन्होंने मरम्मत करवाई। तो लिख लो महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कार्यों में एक प्रमुख है, महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाया, पैसे लिए उसमें।
पैसे दिए थे मंदिर के लिए। वैसे जो मेन करवाने वाला था उस समय एक संत हुआ करता था, बाबा सुखनदास, उसने पूरा काम करवाया। बस ये तो संरक्षण था। क्या उसी का नाम हो जाएगा भाई, जो राजा था। मिस्त्री का होना चाहिए। दूसरा काम, कुंभ का मेला बंद हो गया था उस समय, तो लिखो पुनः, इन्होंने पुनः सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन पुनः आरंभ किया। इन्होंने सिंहस्थ कुंभ मेले का पुनः आयोजन इन्होंने सिंहस्थ या कुंभ मेले का पुनः क्या किया, बाद में और भी कार्य थे कई सारे। बाजीराव ने एक बार दिल्ली पर अटैक किया था, उस समय भी साथ गए थे, मदद की थी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखो इनके पुत्र। दूसरा नहीं है, वही तो है, वही कहा पलटा ही नहीं है पेश सास पुत्र। हाँ लिखो, इसके 5 पुत्र थे। कितने? 5। 3 उनमें से सही के और 2 उनमें से कैसे? हाँ नहीं, वैध और अवैध पुत्र समझते हो? शादी किए उसके द्वारा तो वैध पुत्र, शादी नहीं किए अवैध पुत्र। तो 5 पुत्र हुआ करते थे इनके, ठीक है। और आगे चल के किसकी लॉटरी लगेगी? वैध पुत्र कोई शासक नहीं बनेगा। कैसे बनेंगे? अवैध पूरे के पूरे। तो लिख लो, थोड़ा सा वंशावली आपको समझ में आएगी। 5 पुत्रों में से लिखो वैध पुत्र जयप्पा राजे, जयप्पा राजे, दोबारा लिख रहा हूं, जयप्पा राजे, ठीक। जय अप्पराजे। दूसरा लिखो जय अप्पराजे, ठीक। दत्ता जी सिंधिया और दत्ता ज्योतिबा, ये 3 तो इसके वैध पुत्र थे। दत्ता ज्योतिबा, दत्ता ज्योतिबा, गलत लिख लिया। ज्योतिबा, ज्योतिबा। अवैध पुत्रों में लिखे महादाजी, महादाजी और तुकोजी सिंधिया। महादाजी और कौन सा? तुकोजी सिंधिया। हाँ चलो भाई, आगे अगला शासक को हम देखें। महादाजी सिंधिया, पहला कौन सा? महादाजी। दूसरा तुकोजी, तुकोजी सिंधिया। महादाजी तुकोजी सिंधिया, ठीक। 5 पुत्र हो गए। आगे चल के तुकोजी, एकदम से हम पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ते हैं ना, उसमें कहते हैं कि तुकोजी मारे गए, तुकोजी सिंधिया भी मारे गए। तब समझ में आता है कि ऐसा तुकोजी सिंधिया कहाँ मारे गए, पहले पैदा ही नहीं करवाया आपने, इसलिए इनके नाम लिखवाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कभी पूछा जा सकता है कि सिंधिया वंश के कौन कौन से शासक पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए, तो ये तुकोजी हम पढ़ेंगे। अभी लिखा ना इसके अवैध पुत्रों में ये मारे गए थे, ठीक है। आगे लिखो अगला शासक। अगले शासक हेडिंग डालो आप, जयप्पराजे सिंधिया, जयप्पराजे सिंधिया। ये 45 से लेके 55 तक इन्होंने किया शासन। जयप्पराजे सिंधिया, जयप्पराजे सिंधिया के बारे में एक तो इनका अन्य नाम मिलता है, जयाजी राव सिंधिया। क्या नाम मिलता है? जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया, इनका मिलता है हमको अन्य नाम, जयाजी राव सिंधिया, अन्य नाम मिलता है। एक तो ये हो गया, ठीक। बाद में युद्ध वगैरह हुआ, छोटे थे तो मेवाड़ की तरफ चले गए,
कहाँ पर? मेवाड़। मेवाड़ पास में ही लगता है उज्जैन के, राजस्थान में। उस समय बाउंड्री नहीं थी कि एक तरफ मध्य प्रदेश होगा और एक तरफ राजस्थान, ऐसा अलग अलग राजे रजवाड़े थे। और इसकी हत्या हो जाएगी, वहां का शासक इसको मार देगा। तो अपन एक पॉइंट ए करके लिखा कि इसकी हत्या। लिखो, मारवाड़ के शासक विजय सिंह दोबारा, मारवाड़ के शासक विजय सिंह दोबारा। विजय सिंह इसकी कर देगा हत्या। जी, 1755 में इसकी कर दी हत्या। ठीक, लेकिन इनके पुत्र जनकोजी सिंधिया थे। हाँ, इनके पुत्र जनकोजी, जनकोजी सिंधिया। ये बहुत छोटा था इस समय, अचानक इनकी हो गई मृत्यु। ये क्या था? छोटा था। ठीक, ये है छोटा। अब उस समय हम देख रहे थे 5 व्यक्तियों में, तो एक व्यक्ति दत्ताजी सिंधिया को तुमने नाम सुना होगा, राणोजी सिंधिया के पुत्रों में। कौन? दत्ताजी, जनकोजी सिंधिया। अब 2 चैलेंज आते हैं, एक तो दत्ताजी है, वो खूब समझदार होशियार हैं, और एक पुत्र है ये अल्पवयस्क, छोटा है, अभी बालक है। कौन? जनकोजी। शासक कौन बनेगा? तो जनकोजी बनेगा। किसका संरक्षण प्राप्त होगा? तो दत्ताजी का। ठीक है, तो अगला शासक को हम देखेंगे, वो तो मर के चले, और अगला कौन आ जाएगा? जनकोजी सिंधिया। नहीं, उनके कोई कार्य को नहीं पढ़ना अपन को। ठीक है, अगला शासक कौन है? जनकोजी सिंधिया। सबसे पहले यही आते हैं कि अल्प आयु के थे, अल्प वयस्क थे जब इनको बनाया गया शासक। तो इनको संरक्षण किसका प्राप्त था? दत्ताजी सिंधिया का। किसका था? दत्ताजी सिंधिया को इसको क्या था? संरक्षण प्राप्त था। दत्ताजी सिंधिया के संरक्षण में ये बनते हैं शासक। किसके पुत्र थे? तो अब अपन पढ़ के आए हैं, उन्हीं के पुत्र थे, जय पराजी सिंधिया के थे। ठीक, शासन कब से कर रहे हैं? 55 में बैठ गए हैं और 61 तक। ठीक, 2 बार इन्होंने शासन किया। शासन 2 बार ये कह सकते हैं कि एक बार तो उनके किसमें थे? संरक्षण में। संरक्षण में थे। किसमें? संरक्षण में थे। कब से कब तक? 55 से लेके लगभग 5 साल तक, 60 तक ये उसके संरक्षण में शासन किए, और 60 के बाद इन्होंने खुद स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो कब तक स्वतंत्र ये कह सकते हैं? 1 साल। (1760 से 61). ठीक, देखो अभी ये छोटे हैं, इसलिए संरक्षण किसका प्राप्त है? दत्ताजी का। उसके देख रेख में ये पूरा शासन करते हैं, काम वाम कर रहे हैं पूरा दत्ताजी। लगातार 55 से लेके शासनकाल कितना है पूरा? 1755 से लेके 61 तक। 5 साल तक उन्हीं के संरक्षण में ही रहे, संरक्षण प्राप्त रहा उनका पूरा। 1 साल तक इन्होंने 1760 से लेके 61 तक खुद का स्वतंत्र शासन स्थापित किया। ठीक है, 61 में क्या हुआ? 61 में क्या बात आ रही है? 61 में हम जानते हैं सब लोग कि सर भारत में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं हम पानीपत का युद्ध। और 61 में पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत के युद्ध को सब जानते हैं सर, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ? मराठों के बीच में हुआ। और अपन किसको पढ़ रहे हैं? मराठों को देख रहे हैं। अब जिनके बीच में हो रहा तो ये युद्ध के लिए जाएंगे सज बज के। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहां पर होती है? पानीपत के तृतीय युद्ध में,
1761 में इनकी हो गई मृत्यु। इन्हीं के साथ में राणोजी सिंधे, तुकोजी सिंधे और जनकोजी सिंधिया, ये भी क्या हुए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में। राणू जी के पुत्र तुकोजी सिंधे, राणोजी सिंधे का तो के पुत्र, ये दो व्यक्ति और ये कह सकते हैं हम। तो उस दिन कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति इस युद्ध में हम पढ़ते हैं। एक कौन है, जनकोजी और तुकोजी सिंधे, ये 2 व्यक्ति क्या हैं, युद्ध में काम आए थे। तुकोजी सिंधे और कौन, जनकोजी सिंधे। ठीक, 1761 में इनकी हो गई मृत्यु। इसके बाद लगातार 2 साल तक ये राजगद्दी सिंधियाओं की खाली रही, 2 साल तक। कब से कब तक, 63 से 64 1 साल, और फिर 64 से लेके, ठीक, 2 आयोग शासक बनेंगे। इनको तो अभी थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, एक लाइन को यहां दिमाग में रखना। हाँ, ये पानीपत के युद्ध में कौन कौन, तुकोजी सिंधे या तुकोजी सिंधिया और जनकोजी सिंधिया। ठीक है, तुकोजी को और याद रख लेते हैं। तुकोजी किसके पुत्र थे, तो राणोजी सिंधे। अच्छा, ये हम पहले देखते हैं कि जब जो शासक बने थे, इनका जो संरक्षण प्राप्त था वो कौन व्यक्ति थे, दत्ताजी सिंधिया थे। दत्ताजी सिंधिया किसके पुत्र थे, तो राणोजी सिंधिया के पुत्र थे। इनने के संरक्षण में कौन रहे हैं शासक, जनकोजी सिंधिया। 1755 से लेके 1760 तक, ये तो देख ही रहे थे। बस इन्होंने क्या क्या काम किया, इनका ये भाई था जयपराजय, इसको किसने मारा था, सर मारवाड़ का शासक था विजय सिंह ने, इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसने उससे क्या लिया, बदला लिया। बदला क्या लिया दत्ताजी ने, इसने जो मारवाड़ वाला एरिया है, मारवाड़ वाले एरिया में नागौर पड़ता है राजस्थान में, उस पर क्या किया, अटैक किया और उसको वहां के विजय सिंह को पराजित कर दिया। और उस समय विजय सिंह का कब्जा था आगरा पर और अजमेर पर, और आगरा और अजमेर इसने दोनों उससे छीन लिए, दोनों जीत लिए थे। किससे, विजय सिंह से। जी हाँ, शासक नहीं बन रहा है, शासक नहीं बनेगा बिल्कुल, उसका शासक बनने का कहीं अपन ने जिक्र नहीं किया। बस जनकोजी जो सिंधिया थे उनका संरक्षण रहा था, क्योंकि अल्पवयस्क था उस समय। इनकी पिता की हत्या किसने कर दी थी, तो मारवाड़ यानी नागौर के शासक विजय सिंह ने। तो ये सब शासक बना तो उसने उससे बदला लिया और विजय सिंह को पराजित किया, और पराजित हो गया तो उससे आगरा और अजमेर दोनों जीत लिए। बाद में हम देखते हैं कि 1760 में शुक्रताल के युद्ध में नजीब खान द्वारा दत्ताजी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक, नजीब खान के द्वारा इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई दत्ताजी की। जैसे ही अब लौट के हम कहां आ गए, इस बात पे आ गए कि 2 साल तक इनकी मृत्यु के बाद में राजगद्दी खाली होती है। ठीक, इसके बाद हम कहां पर हैं अभी, 61 से मतलब सर 62 में कोई शासक नहीं बना, और 63 में कोई नहीं बना, 2 साल। 63 से लेके 64 तक शासक एक बनता है, बस नाम काफी है। कौन है, कादरजी राव सिंधिया। नाम लिख लेंगे, ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं अपने लिए। 64 से लेके 68 तक अगला शासक बनता है मांजी राव सिंधिया, 2 साल। क्या ये पुत्र हम देखेंगे तो ये इसका पुत्र था, जनकोजी सिंधिया का। ठीक है, दोनों नहीं, एक कादरजी राव सिंधिया, और कादरजी के राव बाद में मांजी राव उसी का पुत्र। ठीक, अब ये कहानी एक तरफ होती है, दूसरे तरफ अगला शासक बनेगा और अलग उसका नाम है महादाजी सिंधिया। कौन बचा है, महादाजी। राणू जी को देख रहे हैं अपन, कौन है, महादाजी। राणू जी सिंधिया के पुत्रों में कौन है, महादाजी सिंधिया।
दो भाई थे वो, वैसे वैसे तो पांच थे पूरे टोटल, दो थे। एक कहां पर मारा गया? पानीपत के युद्ध में। अब एक बात, हाँ तुकोजी सिंधिया पानीपत के युद्ध में मारा ही गया था। किसके साथ में? मराठा नहीं भाई। तुकोजी किसके साथ में? जनकोजी सिंधिया। कहाँ मारे गए थे? पानीपत के युद्ध में 1761 में। ठीक, इसके बाद में अब इसका जो भाई था तुकोजी का, वो शासक बन रहा है। नाम क्या? महादाजी सिंधिया। 1768 से लेके 94 तक इसका शासन काल रहा है। 1768 से लेके 1794 तक इसका शासन काल रहा। ठीक, आगे चल के इसको लिखो इतने, और इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे महादाजी सिंधिया के बारे में। कहा जाता है कि सिंधिया वंश का सबसे महान और वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। परिचय में क्या? सिंधिया वंश में सबसे महान शासक हम इसको देख रहे हैं। एक परिचय में एक बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरी आ रही है कि सिंधिया वंश का वास्तविक संस्थापक, इसके अन्य नाम कौन है? माधवराव प्रथम के नाम से हम इसको जानते हैं। किसके नाम से? माधवराव प्रथम के नाम से इसको हम जानते हैं, महादाजी सिंधिया को। और कभी कभी तो कहा जाता है कि द्वितीय शिवाजी भी इसको कहते हैं। क्या नाम है? द्वितीय शिवाजी। शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, वही द्वितीय शिवाजी। सिंधे शाही वंश में कौन को पढ़ने लगे अपन? अब महादाजी सिंधिया को। ठीक, क्या क्या काम किए उन्होंने? सबसे पहले इनके राजनीतिक घटनाक्रम में हम आते हैं। ग्वालियर का क्षेत्र अभी किसके अधिकार में था? इससे पहले 4-5 साल पहले चले जाएं हम, जनकोजी सिंधिया। जनकोजी सिंधिया जब छोटे थे, शासक बने थे, तो उनका ही परिवार का चाचा, क्या नाम है? दत्ताजी सिंधिया। दत्ताजी सिंधिया ने कहां पर अटैक किया? कहां पर? मारवाड़ पर, नागौर पर। विजय सिंह से क्या क्या छीन लिए? आगरा और अजमेर। आगरा वाला क्षेत्र कहीं ना कहीं ग्वालियर के ऊपर ये पहुंच गए। ठीक, वहीं पर कह सकते हैं कि भिंड का एक शासक था, लोकेंद्र सिंह जाट। कहां का था? भिंड का था। भिंड जिले का था लोकुंद सिंह जाट। उसको इसने हराया और ग्वालियर का किला जीत लिया। मराठों ने काम यही था, ग्वालियर का किला जीत लिया। बाद में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय कहां पर भटक रहा है? अवध, इलाहाबाद, सॉरी कहां पर? इलाहाबाद में है, दिल्ली से हट गया। इलाहाबाद से इसको ले गया और कहां पर पहुंचा दिया? दिल्ली। और इसको कहा तुम इसको शासक बना दी हमने। मुगलों में शाह आलम द्वितीय को इसने बादशाह बनाया। शाह आलम द्वितीय खूब राजी हुआ। शाह आलम की तो मदद उसने भी की थी, होलकरों ने की थी कि नहीं? शाह आलम की, भटकता फिर रहा था। शाह आलम द्वितीय को बादशाह बना दिया। शाह आलम द्वितीय ने इसको उपाधि दी। क्या दी? उपाधि दी। महादाजी सिंधिया से कहा था नयाब वकील, नयाब वकील की उपाधि दी। ठीक, उपाधि देने के बाद में एक मैन इसके जीवन में एक युद्ध हुआ उस समय, और इस युद्ध को हम कहते हैं लाखेरी का युद्ध। एक तरफ तो सिंधिया और एक तरफ कौन है? होलकर। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सिंधिया और होलकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। महादाजी सिंधिया एक तरफ तो कौन है? होलकरों को शासक है तुकोजी होलकर, और सिंधिया में महादाजी सिंधिया है, और अंतिम रूप से विजय होते हैं महादाजी सिंधिया। इस युद्ध को इंपोर्टेंट कर लेना। किसकी मृत्यु के बाद समझ नहीं आया? मृत्यु के बाद 2 साल तक तो गद्दी उनकी खाली रही, सिंधिया वंश की। इसके बाद एक अगला शासक था ये, ठीक है, ये आपको बताया था, कादरजी राव सिंधिया बने। और इसके बाद में 64 से लेकर 68 तक मानजी राव सिंधिया बने। ठीक है, इनके बाद फिर जो शासक बने हैं वो ये बन रहे हैं महादाजी सिंधिया। ठीक, आगे इस युद्ध का परिणाम भी ये हो गया। हम ये भी देख रहे हैं कि पानीपत के युद्ध में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था भाई।
ग्वालियर का किला जीत ही लिया था भिंड के लोकन सिंह जाट से, किले का जीर्णोद्धार कभी करवाया। और 1794 में पूना महाराष्ट्र में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जी जी द्वितीय जी जी। दिल्ली का बादशाह ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, वहां से हटा के अंग्रेजों ने इसको इलाहाबाद भटकता फिर रहा। कहाँ पर पहुंच गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद से उसको लेके कहा और उसकी मदद की सेना की तरफ से मराठों ने, यानी कि महादाजी सिंधिया ने, और उसको शासक बना दिया था दिल्ली का। दिल्ली का ठीक है। हाँ मदद कर, ये भी लिख सकते। मदद अब किस प्रकार की मदद की, पैसे दे दी, तो ये लिखते हैं शाह आलम द्वितीय को क्या बनाया, शासक बनाया। ठीक है, हाँ ठीक। शाह आलम द्वितीय ने इसको फिर उपाधि दी, किसकी, नयाब वकील की। ठीक, एक दो बातें और लिख लो। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये तो अगला होगा, इसको हम कल देखेंगे। इसमें एक दो बातें और लिखो। महादाजी सिंधिया इनके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इनके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज और मराठों के युद्ध हुआ, जो 1775 से लेकर 1782 के बीच चला था। मराठों की तरफ से लड़े होंगे, अंग्रेजों की तरफ से नहीं। लिखो मराठों की तरफ से, मराठों की तरफ से लड़े और युद्ध में पराजित हुए। मराठों की तरफ से युद्ध में लड़े, पराजित हुए। बाद में अंग्रेजों से संधि की। बाद में अंग्रेजों से सालबाई की संधि की। अंग्रेजों से 1782, इसको लिख लेना। एक दिन नहीं हुआ था, ये लंबा चला, 1775। हाँ नहीं नहीं, ये उसका नहीं होगा। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो लंबे चलते रहे। ठीक है, तो युद्ध की तरफ मराठों की तरफ से लड़े, पराजित हुए। बाद में अंग्रेजों से संधि हुई, मराठों की हुई पूर्वों की, तो इन्होंने भी संधि की। और कौन सी संधि हुई, सालबाई की संधि हुई 1782 में। ठीक है, संधि पर हस्ताक्षर किसके हुए होंगे, तो महादाजी सिंधिया के। चलो भाई, पूना में खूब रहे थे। पूना में इन्होंने एक दो वो भी बनवाया, क्या बोलते हैं, बनबाड़ी। हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है पूना का, अपन को मध्य प्रदेश में बनबाड़ी बनवाए थे पूना में एक। ठीक है, वहां पर रह रहे थे। और उसके बाद तो भाई मृत्यु हो गई इनकी 1794 में। कब, 1794 में ना, 19 कहाँ से आ गया। ठीक, हाँ। अच्छा, शाजापुर का एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो उन्होंने ही बनवाया था, महादाजी सिंधिया ने। राज राजेश्वरी मंदिर सुने होंगे, राज राजेश्वरी मंदिर शाजापुर का, वो उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है भाई, तो बाकी अपन कल देखेंगे किसको, दौलत राव सिंधिया। हाँ, महादाजी सिंधिया ने शाजापुर में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था।